नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 की कक्षा में आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सत्र शुरू करते हैं। सत्र का आगाज, शुभारंभ हम मंगलाचरण के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। कक्षाएं जो हैं आपको इस वक्त दी जा रही हैं एट प्रेजेंट जम्मू और कश्मीर से। हरे कृष्ण। इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से। हरे कृष्ण। चलिए आरंभ करते हैं आज का अध्याय, अध्याय 14, जिसका शीर्षक है गुण त्रय विभाग योग। त्रय का मतलब होता है थ्री, न्यूमेरिकल थ्री, यानी कि तीन। गुण का मतलब क्वालिटी। विभाग योग, बंटवारा किया गया, तीन तरह से बांटा गया है इस गुणों को। तो प्रकृति के तीन गुण हम सब जानते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से हम सारे वाकिफ हैं। उसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो आप में से जो भी भक्तजन श्लोक और अनुवाद पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। कौन पढ़ना चाहेगा हैंड रेस कर सकता है। साधना सिंह माता जी माता जी, हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यच्च ज्ञात्वा मुन्य सर्वोपरा सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको ये ज्ञान कह रहा हूँ पुनः, दोबारा से। पुनः का मतलब क्या हो गया? भगवान कह रहे हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूँ। भगवान ने हमें गीता में जगह जगह पे बताया प्रकृति के गुणों के बारे में। 17 चैप्टर में भी आएगा, 14 में पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो था ना हमारा, उसमें भी भगवान कृष्ण ने हमको बोला था, दूसरे अध्याय का अगर आप लोगों को याद होगा, 45th नंबर का श्लोक, त्रैगुणाय विषया वेदा, याद आया? निस्त्रैगुणयो भवार्जुन, ये वाला श्लोक। उसमें भी भगवान ने हमें बताया था कि तीन गुणों के बारे में वर्णन पहले भी हुआ है अर्जुन की। भगवान कहते हैं तीन गुणों से ऊपर उठो, ठीक है? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें तीन गुणों से ऊपर उठना है। ये जो प्रकृति है ये हमें नचाती है। आप लोगों में से किसी भक्त ने वो पढ़ी है, आपका क्या बोलते हैं, प्रकृति के तीन गुण बुक? प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में आती है प्रकृति के तीन गुण। उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा तीन औरतें बनी है, मतलब तीन देवियां बनी है। आ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। प्रकृति के प्रकृति के नियम जो बुक है ना, उसमें प्रकृति के नियम ये आपको दिखा रहे हैं। बस अभी दिखा रही हूँ, एक मिनट। एक सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे, ये बुक आ गई। ये देखो, प्रकृति के नियम, है ना? इसमें आप क्या देख पा रहे हो? ये तीन देवियां, इनके हाथ में क्या है? धागे। उसके साथ क्या बंधे हुए हैं? आदमी। उन धागों को आदमियों को धागों के साथ बांधा हुआ है।
और प्रकृति के नियम रूल हमें क्या सिखा रहे हैं? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर्म के हैं फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप इस तस्वीर की तरफ ध्यान दो। ये जो आदमी है कुल्हाड़ी लेके क्या मार रहा है, किसी बेचारे क्रिएचर को मार रहा है ना, ये उसकी हत्या कर रहा है, उसकी अपनी शक्ल भी फिर वैसे ही बन गया, मतलब अगला जन्म उसको भी वैसे ही मिल रहा है। तो जो हम आज कर रहे हैं वही हम कल हमारे साथ भी सेम होने वाला है। लॉ ऑफ कर्मा इसको बोलते हैं, प्रकृति के नियम। तो ये जो तीन देवियां ये क्या कर रही हैं? ये आदमी को नचा रही हैं, अपने हिसाब से डांस करवा रही हैं। तो डांस करवाने का मतलब, जैसे हम छोटे होते जाते हैं ना कठपुतली का खेल देखने के लिए, तो उसमें ऐसे ऐसे करके वो करती हैं, कठपुतलियां ऐसे ऐसे करके नाचती हैं। तो हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि ये तो है, ये चलने वाली गुड़िया है, ये तो डांस करने वाली गुड़िया है, ऐसी गुड़िया तो मैं भी लूंगी। जब मैंने पहली बार पपेट शो देखा था जयपुर राजस्थान में जाकर, तो मुझे यही लगा था, ये गुड़िया तो बहुत सही है, ये तो नाच नाच के दिखाएगी, मेरे लिए नाचेगी, मैं इसको घर लेके जाऊंगी। मम्मा कहती ये खुद से नहीं नाचती, इसको नचाने वाला अंकल वो ऊपर देख। तो मैंने ऊपर ऐसे करके देखा, मम्मा ने दिखाया तो उसके कोट की जेब नजर आई मेरे को, जहां से उसने डोरियां पकड़ के इनको डांस करवा रहा था। उसी तरह से प्रकृति के तीन गुण जो हैं ये हमको बांध के रखते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हम इनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा अध्याय है आज का। हरे कृष्णा। बहुत सारे डिवोटीज मैसेजेस कर रहे हैं, हरे कृष्ण का धन्यवाद। आपको भी हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। चलिए, कुछ बातें हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा? साधना माता जी आप ही पढ़ लो, अपन म्यूट हो। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भलीभांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छुटकारा छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यह हमको बताया गया है कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के कारण हम अलग अलग कार्य करते हैं। इसके द्वारा फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको, हमारे जो कर्म है वो हमको बांध लेते हैं। कभी हम अच्छी योनि प्राप्त करते हैं, कभी देवताओं सा वही भोग कर लेते हैं, कभी एकदम निम्न योनि, जानवर वाली योनि, जैसे आपको भी फोटो दिखाई, वो उसको मार रहा है, पशु की हत्या कर रहा है, अगले जन्म में वो भी पशु बन रहा है। तो इस तरह से हमारे कर्मों का खेल होता है। तो ये चीजें हम हमारे ऊपर भी खुद भी आ जाती हैं जब हम किसी दूसरे के साथ गलत करते हैं। तो ज्ञान योग हमारा 13वें अध्याय से शुरू हुआ था, जहां पर हमने प्रकृति पुरुष चेतना के बारे में विस्तार से देखा। अब प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान हमको यहाँ पर मिलने जा रहा है, जो कि 14 चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का श्लोक, सॉरी सेकंड, तीसरी स्लाइड। सेकंड श्लोक में अनुवाद में बताया जा रहा है कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी कि स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण। इतनी स्पीड ठीक है? आप पकड़ पा रहे हो? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को लग रहा है स्लो बोलना है थोड़ा, तो मैं स्लो हो सकती हूँ। डॉक्टर मधु कपूर जी, माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, टुडे इज वेरी 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 मच बेटर। बहुत बहुत स्लो अच्छे से। बोल बहुत रही हूँ, अच्छे हाँ से चैप्टर प्रभाव भी चल रहा छोटा है है। ना माता जी, छोटा चैप्टर है ना जी आज, इसीलिए। कल जी चैप्टर माता आपका जी। लेंथी था, उसमें थोड़ा बातें बताने वाली थी, टेक्निकल बातें थी उसमें, तो ऐसे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा करना पड़ता है ना जी लंबा थोड़ा। ताकि देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि क्लास को जल्दी खत्म करना, मेरा मकसद ये यस। है जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनको कुछ समझ में आना। ये मेरा मकसद है कि भगवत गीता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है, भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ लेकर जाए। जो 1 घंटा दे रहा है, 2 घंटे दे रहा है, कुछ तो उसके समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं भगवान, है ना? इसीलिए माता जी थोड़ा समय लगा देती हूँ मैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
बट इट्स ओके। क्या या या जी माता जी। ठीक है, तो सेकंड श्लोक में ये चीज बता रहे हैं हमको। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने 7वें अध्याय में देखा था, भगवान बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड का कब सृजन होता है, ब्रह्मांड के अंदर का सृजन जब ब्रह्मा जी का दिन आता है। आपने देखा था ना ब्रह्मा जी वाला चार्ट, ब्रह्मा जी की आयु कल्प पूरा उनका बताते हैं ना। तो जब रात होती है, सभी सब कुछ खत्म हो जाता है, अगले दिन जब चढ़ता है फिर दोबारा से बनाना पड़ता है ना। प्रलय आती है, प्रलय का असर होता है। तो इस तरह से सारा ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब वो इस प्रकार से दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है, सारा यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तब वह भौतिक जगत में रहता ही नहीं। इसका अर्थ यह है, सृष्टि के समय उत्पन्न भी नहीं होता, प्रलय के समय वो नष्ट भी नहीं होता। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, छोटी तो नहीं कोई, हाँ 4 नंबर की। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, बीज प्रदाता पिता हूं। तो कई बारी क्या होता है, देखो भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं कि मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो कभी कभार होता है ना कि जैसे किसी के घरों में डेथ होती है, डेथ के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो कहते हैं ये तो बाऊ जी आ गए, ये तो माता जी आ गई। और भी माता जी को कोई पूछे कितना टाइम हुआ गए हुए, 2 महीने, 2 महीने पहले ही माता जी की डेथ हुई थी, तो 2 महीने के बाद माता जी वापस आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब भगवान कह रहे हैं ना बीज प्रदः पिताहा, भगवान जो बीज डालते हैं उस बीज के अंदर बेसिकली आत्मा होती है। यानी कि जब हस्बैंड और वाइफ, मतलब कि जब संतान उत्पत्ति करने की ट्राई करते हैं आपस में, आपस में बैठते हैं, सोते बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वीर्य के थ्रू जो होता है, उसके थ्रू आत्मा प्रवेश करती है एक जीवात्मा के अंदर। मतलब कि जो ऑलरेडी जीवन का स्रोत जीवन, ये भी एक प्रभुपाद जी की बुक का नाम है, स्मॉल बुक में आती है, जीवन का स्रोत जीवन, कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जिंदगी 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 से आती है। जैसे कोई बोले कि जल ही जीवन है, तो पानी के अंदर भी जान है, तभी तो वो हमको जिंदा रखने की ताकत है पानी के अंदर। तो उसी तरह से अहम बीज प्रदः पिताहा, ये नहीं है कि हम बोलते हैं कि इसको मैंने पैदा किया, ठीक है जरिया आप हो, लेकिन देने वाला कौन है, भगवान है। अगर ऐसी बात ना हो, तो दुनिया में जितने भी चाइल्डलेस कपल हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप बच्चा नहीं पैदा हुआ, क्या हुआ, सोकर बच्चा पैदा कर लो ना आराम से, फिर क्या हुआ, सो के सभी पैदा करते हैं, आप भी सो जाओ। लेकिन वो कहेंगे भगवान की जब मर्जी होगी तो दैट मीन्स बच्चा देने वाला कौन है, भगवान देने वाला है ना। तो अहम बीज प्रदः पिताहा, भगवान कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं कि वो बीज भी डालने वाला जो है, माँ की कोख में बीज भी जो डालने वाला कौन है, वो डालने वाला मैं हूं। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। कल हमने देखा था भगवान उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता, है ना, भगवान सृष्टि का वो भी क्या बोलते हैं आपका, अप्रूव करने वाले भगवान है, सैंक्शन करने वाले भगवान है, परमात्मा के रूप में साक्षी आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान से तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, किसी का कोई भी कर्म जो है वो छिपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, जितनी भी प्रकार की जीव योनियां हैं समस्त भौतिक संसार में, उनका जो बीज प्रदाता पिता हूं वो मैं हूं। तो प्रकृति को गर्भस्थ करने वाले, इवन नेचर को गर्भस्थ करने वाले कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, यानी दृष्टिपात करना, देखना, आंखों से देखते हैं, प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। सारे जीव योनियां जितनी भी हैं उनको पैदा करने वाला कौन है, कृष्ण भगवान है। तो सभी जीवों के बीज प्रदाता कौन हुए, भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर दिया कि हम जीवात्माएं भी जो हैं हमको पैदा करने वाले, नो डाउट कि अभी हमें लगता है कि हमारे मम्मी पापा के थ्रू हम आए हैं, बट ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है असली परम पिता पीछे पीछे से वही है हमारे। ठीक है, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, आगे जाके और भी बोलेंगे भगवान, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महः। ये पता नहीं आप लोगों ने ये श्लोक पढ़ा है अभी तक कि नहीं, लेकिन इसमें भी भगवान बताएंगे हमें। ठीक है, और जैसे भगवान, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपको यहाँ पे बताया गया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं दृष्टिपात करता हूं तो नेचर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसा कैसे। जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, जब आप इस्कॉन से नहीं जुड़े थे अभी तक, है ना, कुछ डिवोटिस बिल्कुल न्यू है, किसी किसी का आज 14th डे है यहाँ पर, उससे पहले भी आपके घर में भगवान जी को कोई चीज तो अर्पण की जाती है ना, वस्तु। आपके मम्मी पापा तो करते हैं ना, भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो भोग लगाते हैं, फिर आप क्या कहते हो, ये थाली आम थाली नहीं रही वापस जो हमारे पास आ रही है, ये भोग बन गई है। तो भोग भोग जो है वो प्रसाद कैसे बनता है, भगवान का दृष्टिपात करने से।
ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है कि जैसे हमारी इंद्रियां ना, हम लोगों की इंद्रियां, आंखें दी हैं भगवान ने तो देख ही सकते हैं आंखों से, कान दिए सुनने के लिए तो सुन नहीं सकते हैं कान से, मुंह दिया बोले तो बोल ही सकते हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां कैसी हैं, वो ब्रह्म संहिता में हमको बताते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्री का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो आंखों से खा सकते हैं, नाक से वो पी सकते हैं, अगर वो चाहे तो मुंह से सूंघ सकते हैं। अपनी किसी भी इंद्रियों को वो कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी करके तो वो भगवान है और हम इंसान है। उनका ये है, ठीक, सिस्टम भगवान का। तो भगवान की कोई भी इंद्री कैसे भी इस्तेमाल में की जा सकती है, उनके द्वारा वो करते भी हैं ऐसा। तो तभी करके तो जब भगवान भोग जब आप लगाते हैं उसको देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं, और वो क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन के आपके पास वापस आता है। फिर वो आम चीज नहीं रहती, फिर वो छोटा सा भी गिरेगा ना नीचे चावल का दाना, आपके घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं उठाओ उठाओ, इसको जैक करो, माथे पे लगाओ, इसको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, चिड़िया को डालो, लेकिन कूड़े में नहीं डालना, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है ना। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन करना, प्रसाद का मतलब ये होता है। तो भगवान की कृपा दृष्टि होती है उसमें, जब हम उसको खाते हैं हम अच्छे बनते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध बनते हैं, सात्विक बनते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। तो प्रभु के साक्षात दर्शन व्यक्ति प्रसाद में करता है। अब मान लिया जाए कि कभी आपने भगवान जी को चार फुलके, मतलब चार रोटियां लगा दी, दो सब्जियां लगा दी, खीर की कोली लगा दी है, और आपके चार फुलकों में से दो कम हो गए, हाय, दो भगवान खा गए, ओ नो, मैंने तो चार फुलके गिन के बनाए थे, दो उसके लिए तो दो अपने लिए, अब मुझे फिर से फुलके बनाने पड़ेंगे, इनको भोग ही नहीं लगाएंगे हम कल से, ये तो बड़े चालाक हैं, तो सचमुच में खा रहे हैं। तो दुनिया ऐसी ना कलयुग की सोचेगी, आलसी भी है ना। जब आप भागवत महापुराण पढ़ेंगे वहां पे श्लोक आता है जिसमें कलयुग के लोगों का वर्णन किया जाता है। प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। वहां ऐसे हम पढ़ेंगे जाकर कि कलयुग के प्राणी कैसे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, पथ भ्रष्ट है, मार्ग से भटके हुए लोग हैं, लड़ाके लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, आलसी हैं इनको। तो आलसी है ना, वो जो दो फुलके गिन के बनाएगा, किसी किसी घर में तो होता है तू कितने खाएगा, तू कितने खाएगी, दो तेरे दो तेरे दो मेरे, चल ठीक है, छह फुलके बनाए, और किसी ने बोला और रोटियां, तूने कहा था ना दो फुलके खाऊंगा, अब तू तीसरा किस लिए मांग रहा है, नहीं है दो ही खा, मैं दोबारा से तेरे लिए चकला रखूं, बेलन रखूं, तूड़ा रखूंगी, दोबारा तेरे लिए बेलती रहूं, इतना टाइम बैठा है मेरे पास, हाँ, नहीं है हमारे पास टाइम इतना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं, उसी नजर से क्या होता है कि प्रसाद बन जाता है हमारा नॉर्मल खाना भी। उसी तरह से भगवान दृष्टिपात करते हैं, नेचर गर्भस्थ हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है सिर्फ देखने मात्र से। उनका देखना ऐसे है, हमारा बच्चे पैदा करने का तरीका डिफरेंट है, हमें सोना पड़ता है, उनके केस में ऐसा नहीं है। हमारा खून हड्डी वीर्य से बना हुआ शरीर है ना, मतलब उसी के थ्रू बेबी आएगा, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, उनकी पूरी बॉडी आध्यात्मिक है, हम भौतिक से बने हैं, हमने पढ़ा था जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, है ना, इनसे बने हैं भगवान, इनसे परे हैं, भगवान का आध्यात्मिक है सब कुछ। फिर उसके बाद आ गया छठे नंबर का श्लोक, है निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो जो लोग क्या होते हैं, इस गुण में स्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, सुख के भाव से बंध जाते हैं। ये देखो, ये जो मैंने कल भी बताया था ना, यहाँ से जितने भी चैप्टर आपके होने वाले हैं शुरू, वो सारे क्या हैं, वो सारे प्रैक्टिकल, हमें क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में। तो हमारा स्वरूप कैसा है, जीव आत्मा शाश्वत है। आत्मा आपने पढ़ी है सेकंड चैप्टर में, ना मरती है, ना काटी जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना डुबोई जा सकती है, ना किसी शस्त्र से खंडन खंडन किया जा सकता है। हम अविनाशी हैं, हमारा कभी विनाश नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने कुछ अपराध किए, इसलिए हम उस शाश्वत धाम से यहाँ पर आ गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। बट यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, यूजली क्या होता है कि आप हर जगह पे यही सुनते रहोगे कि हम पहले ऊपर थे, भगवत धाम में थे, भगवत धाम से हम नीचे आए। बट ऐसा नहीं है, हम कभी भी वहां पर नहीं थे। पता है क्यों नहीं थे हम वहां पे, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में आपको बताएंगे, छठे श्लोक में, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है जहां पे एक बारी किसी ने एंट्री मार ली, दोबारा एग्जिट का बटन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है कि वो दोबारा मृत्यु लोक में पड़े। और भगवान के आध्यात्मिक जगत में माया शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, माया वहां पर फटकती भी नहीं है।
फिर हम लोग ये बोलते हैं हम भगवान के पास थे, धाम में थे, हमने बगावत की तो हम यहाँ आ गए। अब हमने बगावत कैसे की? क्योंकि जीव आत्मा, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, पढ़ा ना ये आपने? तो हम लोग क्या है, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब क्या हुआ? तट का मतलब क्या हुआ? किनारा। तट का मतलब क्या होता है? किनारा। तटस्थ, स्थ का मतलब हो गया स्थित रहने वाला, जो किनारे के ऊपर स्थित रहने वाला है, वो हम लोग वो है। जैसे हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, बीच में जाते हैं, है ना? तो अपनी हम बीच के किनारे कुर्सी के ऊपर ऐसे करके लेट जाए, बैठ जाए, कोई नहा रहा है, ठीक है, हमारा मन करेगा हम समुद्र में जाके गोता लगा ले तो हमारी मर्जी, नहीं लगाएंगे तो चलो अपने जूते जूते उठाए तो चलो अपने घर वापस, हमारी मर्जी। तो हम क्या हो गए? तट के ऊपर बैठे हुए लोग, तटस्थ। उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में जाओ, या फिर वापस से गंदे मंदे काम करके भौतिक संसार में गोते खाते रहो, यहीं पर भवसागर में पड़े रहो। ये हमारी अपनी चॉइस है। तो हम कभी वहां पर थे ही नहीं। तो हमने जो बगावत की वो उसी वे में किया कि हम यहाँ जाए या वहां जाए, तो हमने चुना भौतिक संसार। हमें अपना संसार चाहिए, छोटा सा, माचिस की डिबिया जैसे 1 BHK का घर हो, अपना संसार, अपना मालिक, मैं मालिक हूँ घर का। हमने ये चीज की है। बाकी भगवत धाम में हम कभी नहीं थे, हम तटस्थ शक्ति थे। हम उसी में रहे कि हमारे पास चॉइस थी यहाँ जाना या वहां जाना, तो हमने चूज किया भौतिक संसार में आना। अभी लेकिन हमें क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी वहां नहीं थे तो आज के बाद भी हम कभी वहां नहीं होंगे। ये जन्म हमारा शुड बी आखिरी जन्म। अक्लमंदी इसी में है कि हमें समझ में आ जाए, और ये जो हमारा जन्म है, ये हमारा लास्ट जन्म होना चाहिए, इसके बाद कोई हमारा जन्म ना हो। लेकिन वो कैसे होगा? जब हम भगवान जी का नाम करें, लेंगे, जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवतम जैसे शास्त्रों का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, प्रमाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत रहकर प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर उनसे हरि नाम की दीक्षा लेंगे, फिर जो है हम भगवत धाम में जा सकते हैं, इतना करने के बाद। ठीक है? तो ये एक तरीका है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताया है। ये प्रैक्टिकल बात है कि भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाओगे। खाली फ्री फंड में ये नहीं है कि माला करनी नहीं है तो दिल्ली बहुत दूर है, जैसे छोटे बच्चों दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे फिर भगवत धाम भी बहुत दूर है। उसी तरह से यूं तो, मतलब जैसे एक फिल्मी गाना है ना, आपने सुना होगा, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। तो वैसे ही है, यूं तो भगवत धाम जाना सभी चाहते हैं, लेकिन जाएगा वहां पे सारे लोग तो नहीं जाएंगे, जाएगा तो कोई कोई। जाएगा कौन? जिसको भक्ति करनी आसान लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी। जिसके लिए भक्ति मुश्किल है, वो यहीं पे गोते खाएगा बेचारा, वो यहीं पे रहेगा। तो ये भी प्रैक्टिकल बात है कि बिना भक्ति के आप भगवत धाम में एंट्री नहीं कर सकते हो। वहां पे द्वारपाल जो बैठे ना, जय विजय, वो कहेंगे कौन भाई, कहाँ, किधर? हाँ भाई, कौन कौन कहाँ? वो कहेंगे हम माला करते थे। कैसे माला करते थे? ये माला हमको समझ नहीं आई, भगवान को कहाँ से समझ में आएगी? तो एक एक मनके के ऊपर, मनके भी जो है ना हमारी, ये साक्षात गोपी हैं, इनके चरणों को दबाते हुए इस तरह से दबाना चाहिए आपको। दबाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला मन का हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कई लोग माला करते हैं स्टेन गन की तरह, स्टेन गन देखी होगी ना आप लोगों ने फिल्मों में, जिसमें पता ही नहीं लगता गोलियां गोलियां चल रही है कहाँ से, आओ मर गया, ओ ये मर गया, ये कैसे मरा, गोली आई ना, कैसे मरा, ऐसे करके हरे कृष्ण महामंत्र का लोग जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पता नहीं चलता राम बोला कृष्ण बोला। तो माला करते वक्त भी आपका ये कंप्लीट करने के पीछे हमारा नहीं जाना है हमको, कि यार जल्दी जल्दी खत्म हो, जल्दी जल्दी खत्म हो, 16 कंप्लीट करो, बस 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 बस। एक बार मैं किसी के घर में गई, तो वो मेरे से नए नए जुड़े थे, मतलब उनको प्रीच वगैरह करती थी, तो उनके घर में मैं गई, तो उस अंकल ने क्या किया, माला अपने गले में जैसे लटकाते ना, जैसे माता ने गले में लटकाई है, उसने क्या किया था, किल्ली के ऊपर माला टांगी हुई थी। किल्ली के ऊपर, दीवार की किल्ली होती है ना, दीवार का कील होता है, कील के ऊपर माला की वो टांगी हुई थी, और वहां से माला कहता हरे कृष्ण राम हरे हरे, चलो जी। मैंने कहा अंकल ये क्या कहते हैं, लास्ट माला थी तो मैंने टाइम अपना वचन सेव होने के लिए मैंने पहले ही टांग के रखी है। ऐसे थोड़ा भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी भगवान नहीं मिलते हैं। तो उनका नाम लेने के लिए भाव होना चाहिए, हमको कृष्ण को याद करना चाहिए। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो, आप उसको याद करते हो, है ना, उसकी किसी चीज को याद करते हो, तो आप ऐसे याद कैसे करोगे? स्मरण में आएगा ही नहीं भगवान। आपको तो फा बढ़ रहे हो, फा बढ़ना समझ तो घास काट रहे हैं, तो ऐसे ऐसे थोड़ा होती है भक्ति, ऐसे नहीं होगा।
तो एनीवेज जो अभी तक ऐसे करते हैं वाला, वो थोड़ा सा स्लो करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी जब आप धीरे धीरे माला करते हैं ना, बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल स्पीड जो होनी चाहिए वो आ जाती है मंत्र में, महामंत्र में वो आ जाएगी। लेकिन जो शुरुआती पे एक ही माला करे, ऐसे करके ना, ऐसे करके ना करे। ठीक है। तो हाँ, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है। सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ, भगवान ये बता रहे हैं, चानघ। ठीक है। तो सुख में बंध जाते हैं ऐसे लोग। क्या होते हैं, सतोगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये लोग ना संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट हो जाते हैं तो इनको लगता है यार वी आर लिविंग हैप्पीली, पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है। ऐसे लोगों को लगता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं ठीक है। मतलब कि इतना ज्यादा संतुष्ट हो जाना कि इनको लगेगा, कभी आइए ना मंदिर में भक्ति भजन कीजिए। हाँ, मैं रिटायर हुआ हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था मैं पहले, सरकारी मुलाजिम था। आपकी जो आंटी है वो भी डॉक्टर रिटायर हुई है, 2 लड़के हैं मेरे, और जो बड़ा लड़का है वो भी डॉक्टर है भगवान की कृपा से। बहू भी हमने डॉक्टर नहीं लाई है, लंदन में दोनों सेटल्ड हैं। एक मेरी बेटी है, वो एडवोकेट का कोर्स कर रही है, बस वकील बन जाएगी, उसके लिए वकील दूल्हा देखा है। पैसा भी है, और हमारा रेंटल प्रॉपर्टी भी है, वहां से हमको किराया भी आता है। हमारा बुढ़ापा बड़े मजे से कट रहा है। तो हमें कुछ एज सच जरूरत नहीं पड़ती है भक्ति भजन करने की या मंदिर में आने की। हमें जो मिला है भगवान ने, मंदिर में तो कौन जाता है, वो जाएंगे ना मंदिर में जिसको कुछ भगवान से मांगना है, किसी की कोई फरियाद हो। हमारी फरियाद ही नहीं है, हम वी आर हैप्पी, हम संतुष्ट लोग हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत दिया भगवान ने, बहुत दिया। तो ऐसे संतुष्ट वाले जो लोग होते हैं ना, ये कभी कभी मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाते। सत्वगुण में रहना बहुत अच्छा है कि सात्विक खाना खाते हैं, अच्छा है। लेकिन ये भक्ति में आगे नहीं, उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि इनको संतुष्टि हो जाती है। जो इस वजह से संतुष्ट हो गया तो वो नहीं कर पाता। जैसे आपने लिम्का की एड देखी होगी ना, ये दिल, ये मतलब पहले प्यास को बढ़ाओ, पहले प्यास को जगाओ, प्यास को बढ़ाओ, उसके बाद लिम्का पियोगे ना, तो फिर तुम्हें स्वाद आएगा। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, भक्ति की प्यास बढ़ानी है। अगर आप भक्ति में संतुष्ट हो जाओगे, भक्ति की प्यास नहीं लगेगी, भक्ति की प्यास नहीं बढ़ाओगे, तो भगवत धाम में कैसे जाएंगे, है ना, वो हो ही नहीं पाएगा। तो आपको भक्ति की प्यास बढ़ानी पड़ेगी, भक्ति के लिए आपको भजन के लिए करना पड़ेगा। और जब आपको लगे ना कि हाँ आज तो मेरी 16 माला भी होगी, मेरी मंगल आरती भी होगी, आज मैं संतुष्ट हूँ, तो दैट मीन समझना कि आपकी भक्ति डावाडोल है। ये संतुष्टि जब भी किसी को भक्ति में आती है ना, संतुष्टि वाली फीलिंग, वो डावाडोल होती है। भक्ति में व्यक्ति कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, वो कहता है ये भी करिए, ये भी करिए, अभी कुछ भी बाकी है, मैं कुछ और कर लूं, कुछ क्या करूं, भगवान जी की सेवा, भगवान जी को तैयार दोबारा से कपड़े पहना दूं, भगवान जी को मैं श्रृंगार दोबारा कर दूं, मैं भगवान जी के लिए अब ना कुछ और बना के लाता हूँ खाने के लिए, और भोग लगाता हूँ भगवान जी को। संतुष्टि कभी होती ही नहीं है, भगवान को पता नहीं अच्छा लगा होगा कि नहीं, मैं और अच्छा बना के लाता हूँ। व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं होती। 64 माला करने के बाद भी यार 8 माला और करे तो 100 हो गई यार, 108 करके छोड़ते हैं आज, 108 112 करके छोड़ते हैं। तो भक्ति, जिसका भक्ति भजन साधना अच्छी चल रही होती है, उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं। तो सतोगुण वाले के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये संतुष्ट हो जाते हैं, इनको लगता है कि ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं कि हमें, हम नॉलेजेबल हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, वी आर एजुकेटेड फैमिली, मैं सरकारी मुलाजिम, आपकी आंटी डॉक्टर नहीं, अंकल वो आपके भैया भाभी डॉक्टर नहीं, अफसर है ना। तो इस लोगों को, इन लोगों को क्या होता है, संतुष्टि की वजह से ये भगवान के मार्ग में ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। तो भक्ति में हमको इस तरह से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। उसके बाद हम सुनेंगे अब दूसरा कैटेगरी का लोग, कौन होता है, राजसिक लोग, रजोगुनी। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा और तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब इनका केस क्या है, रजोगुनी लोग हैं ये। रजोगुनी के केस में क्या होता है कि इन लोगों की आकांक्षाएं और तृष्णाएं, इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। ठीक है। सकाम कर्मों में बंध जाना, इनकी इच्छाएं कैसी होती है। पेप्सी की एडवर्टाइज, पहले आपको लिम्का की एड दी कि प्यास बढ़ा, प्यास जगा, फिर जो पानी के तरह प्यास बुझेगी, लिम्का से बुझेगी, फिर तुझे अमृत के समान लिम्का लगेगी। तो हमने भक्ति भजन का आपको बता दिया लिम्का को जोड़ के कि भक्ति भजन करो लिम्का की तरह। पहले भक्ति के लिए प्यास बढ़ाओ बढ़ाओ, और माला करनी है, और माला करनी है, और सेवा करनी है, और वैष्णवों की सेवा करनी है, प्यास बढ़ाओ,
तो हम भक्ति के आगे तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको दे रही हूँ पेप्सी की एड, ये दिल मांगे मोर आहा, ठीक है। पेप्सी वालों का क्या विज्ञापन है, ये दिल मांगे मोर। अब ये रजोगुनी लोग कैसे हैं, ये दिल मांगे मोर, इनको जितना भी दे दो, जितना भी दे दो, जितना भी दे दो, सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी बाकी है। इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, इनको जितना भी प्राप्त कर ले, दोनों दोनों हाथों से कमा कमा के लाए, दोनों दोनों हाथों से अलमारियां भर ले घर की अपनी, फिर भी कहेंगे कुछ तो बाकी है ना, कुछ तो बाकी है इनको। ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपनी चीजों को लेकर, इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं, बच्चों को ये पैसा दे देंगे लेकिन टाइम नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं देंगे अपने बच्चों को, पैसा नहीं देंगे, बीवी बोलेगी आज घुमाने ले जाओ, ये नहीं लेके जाएंगे, ये पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, किसके लिए कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, सुबह दफ्तर में जाता हूँ, क्या तेरे लिए कमा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, ऊपर से बोलती है मेरे को टाइम दो, तुम्हारे को टाइम देने के लिए मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना ऐशो आराम बना के जाऊंगा तुम्हारे लिए, जिंदगी भर दोनों दोनों हाथों से दान भी करती फिरेगी, तेरे पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन औरत को जहां पे आदमी चाहिए वहां पे आदमी चाहिए ना, जहां पे प्रेम चाहिए वहां जो, जहां पे इंसान खड़ा हो सकता है वहां पे पैसा थोड़ा खड़ा होकर काम कर लेगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, अपना सपना मनी मनी, पैशनेट, नौकरियां करनी है तो घंटों घंटों काम करना है, दफ्तरों में जाकर ओवर टाइम करने हैं, ठीक है। उस तरह से ये लोग सोचते हैं, तो ये लोग जो होते हैं इनके पास भक्ति भजन करने का टाइम नहीं होता, फिर ये लोग क्या करते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये मन्नतें मांगने जाएंगे, कभी पहाड़ों वाली माता पे चले जाएंगे, कभी किसी देवी देवता की शरण में चले जाएंगे, आगे पीछे जा जाके मन्नतें मांगेंगे, भगवान जी से विनतियां करेंगे कि ये काम कर दो, ये कर देंगे, ये कर दो, वो कर देंगे, पंडित जी मेरा वीजा नहीं लग रहा, वीजा लगवाओ मेरा। हाँ, आपकी एक पूजा बनती है, पूजा करा लो, ग्रह दोष है, कोई ग्रह दोष रिमूव करा दो, तो हाँ हाँ पूजा कराओ कराओ, क्या लगेगी पूजा में, हाँ ये सामान लगेगा, ठीक है, ये बैठ जाएंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है भक्ति भाव भजन से, कुछ इसको आध्यात्मिक लेना देना नहीं है। ये वहां बैठ के स्वाहा स्वाहा कर रहे होंगे, स्वाहा स्वाहा, हेलो, हाँ उधर माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अरे यार क्या करते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी पहुंचाओ ना माल, स्वाहा स्वाहा, हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी पूछा, अपने गोत्र बताइए यजमान, गोत्र बताइए, गोत्र, हेलो, वो दादू को जाके पूछ, क्या गोत्र क्या है हमारा, चल चल पूछ पूछ, जल्दी जल्दी उठ के जा। वो दादू नहा रहे होंगे, बच्चा, दादू पापा पूछ रहे हैं गोत्र क्या है, दादू पापा पूछ रहे हैं गोत्र क्या है। इनको ना गोत्र पता होगा अपना, ना इनको पूजा क्यों कर रहे हैं विष्णु भगवान की, ये है वो है, इनको कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये अपना पूजा करवा रहे हैं ताकि मेरा काम बने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, भगवान हमारा ये काम करा देना, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान लड्डू के भूखे बैठे हैं भला हमारे वो देखा, देखा जाए अगर कि भगवान, भगवान हमारे लड्डू के लिए थोड़ा बैठे हैं, आप ये कर दो हनुमान जी, आपके वहां पे आके नारियल फोड़ के जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटू की, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, इनको ये है कि घर परिवार बने रहे, रोन के बड़े रहे, पुत्र पैदा होते रहे, पुश्तें चलती रहे, कुल का नाम रोशन होता रहे, कमाइयां आती रहे, कमाई खाने वाले बनते रहे, इनका ये सिस्टम है, ठीक है। रजोगुनी हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं तमोगुनी के अंदर, ठीक है। पहले वाले लिम्का, पहले वाले में बताया मैंने आपको, सात्विक वालों लोगों को लिम्का कितना प्यास बढ़ानी चाहिए। अभी राजसिक लोगों के बारे में बताया, ये दिल मांगे मोर, ये ऐसे होते हैं। अब ये तमोगुण वाले, छूटा तो नहीं कुछ, हाँ ये तमोगुण वाले, तमोगुण वाले क्या पीते हैं, ये पीते हैं शराब ठीक है। ये लेते हैं ड्रग्स, इनका इनका खाना पीना क्या है, शराब पीना और ड्रग्स लेना, इनकी कोई लिमका शिमका नहीं है। हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, इस गुण के प्रतिफल पागलपन प्रमाद आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। एक हमारे कबीरदास जी से ना वो कह कर गए थे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी हो जाएगी, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर बहुरी करेगा कब, इनका उल्टा है, अभी कर तो बाद में कर, बाद में कर तो कल कर, कल करे तो परसों नरसों चौथ पचौस कर, फिर ये जिंदगी मिली ही इसीलिए है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, ये इस तरह के लोग हैं तमोगुनी लोग, इनको चाहिए प्रेजेंट में जीना, और ये क्लब्स पार्टी हॉल नाइट, ठीक है, हुक्का बार बार बार, इस तरह के लोग हैं ये, जिनको पार्टी में जाना है, लड़कियां ताड़नी है, लड़कियों के साथ वॉक करना है, ड्रिंक उसको भी पिलानी है, खुद भी पीनी है, इनके रिश्ते भी ऐसे जुड़ते हैं, ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं इनको जो क्लब में पार्टी में डांस वांस ये वो, तमोगुण आलस्य में वो भी सोया रहेगा, ये भी सोया रहेगा। लोग दिन में काम करेंगे, ये दिन में सोएंगे, लोग रात को सोएंगे, ये लोग रात को पार्टियां करेंगे। तो सतोगुण वाले का दिन होता है शुरू 4 बजे, इनकी रात शुरू होती है 4 बजे, सोने का टाइम इनका 4 बजे आता है, क्योंकि पार्टी क्लब से ऐसी नाच फिर के आते हैं ये लोग,
ठीक है। तो ये आलस्य में, प्रमाद में, पागलपन में लगे रहते हैं। आप लोगों ने फिल्में भी देखी होंगी, कबीर सिंह देखा होगा, उसमें लड़का क्या बताया, यही तो बताया, नशा करके टीका लगा लेता है और सो जाता है, 4-5 दिन के बाद आंख खुलती है, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है। नशे की वजह से हुआ ना ये। नशा नशा नशा, सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना। तो ये लोग नशे करने वाले हैं, तमोगुनी। ठीक है। गंदा खाना, मतलब कि मांस खाना, मांस का भक्षण करना, और गली गली पुरानी पुरानी चीजें सड़ी सड़ी खाते रहेंगे, फ्रिज में से निकालेंगे, माइक्रोवेव में रखेंगे, गर्म करेंगे, फिर माइक्रोवेव से फ्रिज में, फिर वापस ऐसे अंदर बाहर, माइक्रोवेव टू फ्रिज, फ्रिज टू माइक्रोवेव, माइक्रोवेव टू फ्रिज, फ्रिज टू माइक्रोवेव। इनका ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। वो खाएंगे, फिर बचेगा, फिर रख देंगे। सड़ा गला भी होगा, इनको परवाह नहीं होगी, उल्ली भी लगी होगी, फंगस भी लगी होगी, कहेंगे कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, पहुंच पांच के उसको टिश्यू से खा लेंगे ये। क्योंकि आलसी है ना, बनाने का टाइम नहीं है इनके पास। बनाएंगे कहाँ से, चक्कर ही आते रहेंगे नशा ड्रग्स लेकर इनको। अफीम चरस खाते हैं तो नशा ही चढ़ा रहेगा सिर के ऊपर, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सत्वगुण की अभिव्यक्ति, इसको कब एक्सपीरियंस किया जाता है? जब क्या होता है कि हमारे कौन से दरवाजे खुले होते हैं? जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाश प्रकाशित होता है। तो शरीर में 9 द्वार जो है बताए गए हैं। आंखें हैं, नाक है, ना ये क्या बोलते हैं इसको, नाक की नसें है ना, कान के सुराख, जहां से हम सुन पाते हैं। ठीक है। और आपका मुंह हो गया, और लिंग और गुद्दा हो गया। ठीक है। ये चीज तो 9 द्वार वाली, इसको नगरी बोला जाता है। हमारी जो बॉडी है ना बेसिकली, ये इसको बोला जाता है 9 द्वार वाली नगरी। ठीक है। 9 द्वार वाला शरीर है हमारा, तो ऐसी नगरी इसको बोला गया। तो भागवत महापुराण पुराण में भी बताते हैं, बहुत सुंदर कथा आती है कि एक जो जीव है, ये जो जीव है, वो 9 द्वारों वाले एक शहर में जाता है, तो फिर किस प्रकार से अलग अलग तरीके से मोहित हो जाता है। अट्रैक्ट करती हैं उसको उसकी इंद्रियां, मतलब इंद्रियां इंद्र विषयों की तरफ खींच देती हैं उसको। और कैसा जीवन यापन होता है, तो बहुत अच्छा बताया। जब हम कभी भागवतम पढ़ेंगे, मौका लगेगा आप लोगों को, फिर पढ़ेंगे। तो ये 9 द्वारों वाला हमारा शरीर है, ये जो नगरी है, ये हमको मिला हुआ है। वो कब ज्ञान से प्रकाशित होगा, यानी कब, जब हमारे सभी द्वार अच्छे रूप से कार्य करेंगे, तब हम सत्वगुण में रहेंगे तब। तो एक प्रकार से हेल्दी फील होता है, व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहती है। उसको कहते हैं कि हाँ भाई, ये जो बंदा है, ये आपका उसमें है, सत्वगुण में है। ठीक है। तो 9 द्वारी नगरियों का कल भी वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया था कि आंखों का काम है देखना, भगवान जी को क्या करो, भगवान जी का दर्शन करो, कानों से भगवान जी की कथा सुनो, मुंह से अपने भगवान जी का नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र का, और मुंह से सादम पाओ भगवान जी को भोग लगाकर, पैरों को लगाओ भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए, हाथों को लगाओ अर्ची वगैरह की सेवा करने के लिए, नाक की नासिका को लगा दो भगवान जी को सूंघने के लिए, है ना। और जनेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि इंसान वो भी ब्रह्मचारी कहलाएगा जो सिर्फ अपनी हस्बैंड और वाइफ के साथ ही करे। ठीक है। जो बाहर ना जाए, पराई स्त्री पराई पुरुष का संग ना करे, वो भी कलयुग में ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जन इंद्रियों की। ये नहीं देखा कि जिस भी लड़की को देखा फीलिंग आ गई कि चलो सेक्सुअल फीलिंग्स हो गया, हमें करते हैं कुछ, ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है। फिर आ गया आपका, ये हो गया हमारा। फिर 12वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं और लालसा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, भरत वंशों में प्रमुख, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये कि आप मेन हो अर्जुन। तो जब भगवान आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो गहन उद्यम, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, सवेरे से उठकर व्यक्ति पूरा क्या करता है, पेट पालने के लिए ही भागता रहता है, अपना सपना मनी मनी, मतलब दौड़ा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा 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 सा, भागा 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 सा, वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। स्कूल वाले बच्चों को टेंशन होती है, ओ हम स्कूल में लेट हो जाएंगे, हमको स्कूल वाले टीचर बोलेगा कुछ। ऑफिस वाले लोगों को होती है, ओ हम लेट हो जाएंगे, हमको बॉस मारेगा, बॉस बोलेगा कुछ, है ना। जो प्राइवेट काम करने वाले, ओ हट्टी खोलने में बड़ी देर होगी, दुकान खोलने में बहुत देर होगी, ग्राहक मेरा कहीं और चला जाएगा, वो कहेगा सेठ जी कब से आप ही का इंतजार कर रहा था, आप कहीं लेट आए हो, तो आज मैंने सामान सामने वाली दुकान से सामान ले लिया सारा सारा, है ना। तो क्या है, हर व्यक्ति जो है जिंदगी की भाग दौड़ में, पैसा कमाने के लिए, जिंदगी की भाग दौड़ में इंसान इतना इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते 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 वो ये सोचता रहता है कि मैं बस आने वाले टाइम में एंजॉय कर लूंगा। अब मेरा लक्ष्य ये है, मैंने ये अचीव कर लिया ना, उसके बाद
मस्त है, उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप अपने आप को देखो, बचपन से लेकर पूरे जितनी भी जिसकी उम्र हो गई, पहले स्कूल में जाते थे, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या करोगे, रोटी कहाँ से खाओगे, भूखे मर जाओगे, कोई नहीं पूछता, पढ़ो 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 पढ़ो, स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, टीचरों का, मम्मी पापा का अलग से प्रेशर, पढ़ो 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 पढ़ो। फिर स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, है ना, कॉलेज खत्म करो, यूनिवर्सिटी जाओ, तो उसके बाद होता है कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से नौकरी हासिल कर लो, तभी शादी होगी, वरना कोई शादी नहीं होने वाली है, कोई शादी भी नहीं करेगा, कोई रिश्ता देने नहीं आएगा। है, फिर उसके लिए मेहनत करो, पढ़ो 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 पढ़ो, बस ये हो जाए ना, फिर शादी अच्छी हो जाएगी, बस ये शादी हो जाएगी। फिर दूल्हा ढूंढो, दुल्हन ढूंढो, अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। वो फिर बच्चे पैदा करो, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फिर वो। उसके बाद वो है ना बॉलीवुड का गाना, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, कुछ पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो। तो चैन से जीने का कभी होता नहीं है हमारे पास सबब। इंसान मेहनत करते 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 निचुड़ जाता है, पूरा पसीने छूट जाते हैं उसके, लेकिन संतुष्टि फिर भी उसको नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, लगा रहता है मोर, ये मोर मोर करते करते अपना मोर बन जाता है उसका। ठीक है, आपको एक फोटो दिखाती हूँ। क्या दिखाने वाली थी आपको? हाँ। हम्म। एक मिनट। आप लोगों ने देखा होगा, एक ओ नहीं 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 नहीं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं। एक सेकंड दिखा रही हूँ, एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखिए, ये तो वो फोटोज आ रही हैं जो मैं बार बार, हाँ चलो दिखाते हैं आपको। ओहो। एक सेकंड शेयर कर रही हूँ, हो रहा है डाउनलोड, एक सेकंड। ये देखो। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसके पास गधा है, गधे के ऊपर ये बैठा हुआ है, या गधे के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का बोझ अगर हो तो उसको क्या दिखाते हैं, एक डंडे के साथ इसने क्या बांधी है, गाजर बांधी हुई है। ये गधा किसको देख रहा है, गाजर को देख रहा है बस। ये सोचता है बस 2 कदम चलूंगा गाजर मेरे मुंह में होगी, बस 2 कदम चलूंगा गाजर मेरे पास होगी, बस 2 कदम चलूंगा गाजर मैं खा लूंगा। ये गाजर का स्वाद लगाते 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 कितने किलोमीटर, कितने मील मील इसको मालिक इसका चलाता रहता है, चलाता रहता है, ये बेचारा गधे की तरह चलता रहता है गाजर के लालच में। उसी तरह से हम इंसान आज हो गए हुए हैं। हम इंसान भी कैसे हो गए हुए हैं, इस तरह से। आप अभी दूसरा फोटो दिखा रही हूँ आपको। हम्म। ये देखो, ये जो आदमी है ये आपको कैसा दिख रहा है? नीचे से अगर इसको ऊपर देखें, शूज पहने हैं, पैंट लगाई है, बेल्ट पहनी है, हाथ में ब्रीफ केस पकड़ा है, ऑफिस में जा रहा है, कोट पैंट टाई पहन के, है ना। लेकिन इसका भी क्या सिस्टम है, वही गधे वाला सिस्टम है, कमा लूंगा बस, खा लूंगा, फिर जिंदगी सेट होगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, फिर मैं मस्त हो जाऊंगा। लेकिन मस्त करते 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 जिंदगी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उम्र घटती जाती है, जिंदगी बढ़ती जाती है, मतलब एज बढ़ रही है, उम्र घट रही है। और उस दिन फिर क्या होता है, देखते देखते बस गाजर को देखते देखते इनको नीचे गड्ढा नजर नहीं आता। गड्ढा क्या है, मृत्यु रूपी गड्ढा। वो इनको पता नहीं लगता, उसमें ये गिर पड़ते हैं और मर जाते हैं। और फिर भगवान का नाम कब जपेंगे ऐसे लोग? ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं। तो हम लोग ये गलती करते हैं। ठीक है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, ये रजोगुण वाला फोटो दिखाया मैंने आपको। आसक्ति से काम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं लालसा और लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इंसान क्या करता है, गलत काम भी करता है ना लालच की वजह से। लालच की वजह से इंसान गलत काम कर देता है। इतनी मेहनत करेगा उसके वजह से देखो, कई लोगों से रिश्वत लेते हैं, क्यों लेते हैं? फिर कहते हैं मैं परिवार के लिए रिश्वत ले रहा हूँ, परिवार के लिए रिश्वत ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक बारी एक चोर था, वो लूटा पाटा करता था दुनिया को। तो उसका काम था चाकू गर्दन के ऊपर रखना और पैसे जेबें खाली करो, जो है मेरे को दे दो, बस उसने यही करना। एक बारी क्या हुआ कि उसके हाथ लग गया, साधु संत कोई सन्यासी महात्मा लग गए। तो महात्मा को कहता जो तेरे पास है मेरे को दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। उसने बोला क्यों कर रहा है ये सब तू? कहता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। कहता है तू फिर कमाता क्यों नहीं, काम कर।
तो कहता है कि तुझे नहीं पता तेरे को कितने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तुझे नर्क में जाना पड़ेगा, कितनी तूने हत्याएं कर दी हैं लोगों की चाकू दिखा दिखा के, और जिसको तू लूटता होगा वो क्या खुशी से तेरे को पैसे देता है, कितनी बद्दुआएं देता होगा, चाकू के डर से तो तेरे को पैसे दे देता है, लेकिन बाद में जाते जाते कितनी गालियां निकालता होगा, जिसकी मेहनत की कमाई तूने ऐसे निकाली, तेरे को कितना कितना श्राप देती होगी दुनिया, तू नर्क में जाएगा। कहता अच्छा, पर मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्या वो नहीं चाहेंगे, उनको कुछ फर्क फर्क नहीं मिलेगा। कहता जाके अपनी बीवी के पास जा, उसको जाके पूछ, अपने बच्चों को जाकर पूछ कि तू मेरा पाप कर्मों का फल लेगा। वो कहता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ। कहता फिर तू पूछ के आ यहाँ पर ही, मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुझे जो जवाब मिलेगा मैं इधर ही हूँ, तू मेरे को लूट लेना, जो तूने लेना होगा मेरे से ले जाना, पर तू जाके सवाल पूछ के आ। वो अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है कि तुझे पता है मैं तेरे को कमाने के लिए चोरियां भी करता हूँ, डाके भी डालता हूँ, तो कल को मेरे को पाप लगेगा, भगवान मेरे को सजा देंगे, यमदूत मेरे को मारने के लिए आएंगे, तो तू मेरा साथ देगी ना, तू भगवान को बोलेगी ना किसने चोरियां मेरे लिए की। वो कहती नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप हमको चोरियों की रोटी खिलाओ, चोरियों पाप की कमाई लेकर आओ, मैंने तो कभी नहीं बोला। आपने मेरे साथ शादी की है, 7 फेरे लिए थे, वहां पर आपने वादे किए थे, मेरा पालन पोषण करने का जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने मेरे साथ शादी की है। अब आप मेरे को जैसे मर्जी पालो, वो आपकी जिम्मेदारी है, बट मैं आपका पाप कर्म का मैं तो भागी नहीं बन सकती, मैं तो नहीं बनूंगी। बच्चों को कहता है आपको बेटा मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं रखता, आपके स्कूल की फीसें टाइम पर जाती हैं, आपको खाना रोटी कपड़ा खिलौने सब कुछ लेके देता हूँ, कल को भगवान मुझे मारेंगे सजा देंगे, मेरे साथ चलोगे ना। वो कहते हैं नहीं पापा, आपने हमको पैदा किया, हमने आपको चिट्ठी डाली थी कि हमें आपके घर में पैदा होना है, हमने तो नहीं बोला था हमें आपके घर में पैदा होने का शौक है, आपने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया, तो हम क्यों आपके पाप का बोझ उठाएंगे, हमने नहीं उठाना। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, फिर वो साधु की शरण में जाता है, उनको कहता है मेरे को तो जवाब दे दिया उन्होंने, ना मेरी बीवी मान रही है पाप लेने के लिए, तो ना मेरे बच्चे मान रहे हैं। तो उन्होंने बोला यही मैं तेरे को समझा रहा था, अब तू इनसे मोह ममता छोड़ और अपना भक्ति भजन कर। तो भगवान ने सॉरी साधु संत ने उसको फिर भगवान की भक्ति में इस तरह से लगाया। ठीक है। फिर अगला यहाँ पर बता रहे हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुंती पुत्र आई मीन कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण जब बढ़ता है व्यक्ति का तो क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा तमोगुणी लोग कैसे होते हैं, ये अडिक्ट है, नशा करके आते हैं। जैसे मैंने आपको कबीर सिंह की बता दी, तो मतलब हिंट दे दिया, उस फिल्म में आपने देखा होगा, एनिमल मूवी में देखा होगा, सिर्फ ड्रग्स नशा, है ना, यही चीजें हैं। नशा करेगा, एक जगह पे पड़ा रहेगा, गंदगी में पड़ा है, नीचे नाली है तो ठीक है, पत्ते के ऊपर गिरा है तो ठीक है, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, अंधेरा है, क्योंकि इनका दिमाग में ही अंधेरा है, दिमाग में ही बत्ती नहीं जल रही है, तो बाहर की संसारों में बत्तियां जितनी मर्जी जला लो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। अज्ञानता इनके अंदर भरी पड़ी है, और इनका जो लालच है, लालच जो है वो उनके कभी पूरे नहीं होते। उस वजह से ये क्या करते हैं, अपराध करते हैं, रिश्वतखोरी भी कर लेते हैं, है ना, हराम की कमाई से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और उसी तरह से हमेशा भ्रमित भी रहते हैं और डरे हुए भी रहते हैं, क्योंकि डर है ना, इनको पाप कर्म किया है, वो आ गया तो, पुलिस को पता लग गया तो, माँ आ गई तो, है ना। वास्तव फिल्म में आपने संजय दत्त का हाल देखा होगा, हे माँ माँ पुलिस आ रही है, माँ माँ मुझे बचा, माँ माँ कुछ हो रहा है मुझे। उसको क्या है, अपने पाप कर्म नजर आ रही है ना, कि मैंने इतने लोगों की हत्याएं की है, इतना लोगों का पैसा मार के आता हूँ। पहले तो कहता देख 25 तोला सोना, 25 तोला, पहले तो ऐसे से करता है, माँ उसकी कोसती रहती है उसको कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तू ऐसे नहीं कर, लेकिन वो करता है। उसके बाद उसका हाल क्या होता है, उसकी माँ को खुद ही गोली मारनी पड़ती है ना, वो खुद ही गोली खाता है अपनी माँ को बोल के कि मेरे पुलिस की गोली से नहीं मरना चाहता, अब मेरे को पुलिस मारेगी, इससे अच्छा है तू मेरे को आप ही मार दो, तो वो खुद फिर मर जाता है। इन लोगों की बुद्धि शुद्धि क्या होती है, ब्लॉक हुई होती है एक तरह से, नशे कर करके। ठीक है। उसके बाद ओके, ये हुआ हमारा तमोगुण वाला, फिर आ गया हमारा, हाँ, जब कोई सतोगुण में मरता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, क्योंकि सतोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है, भगवान का पूजा पाठी होता है ना, थोड़ा बहुत सात्विक होता है, ये उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, भगवान का नाम जपा होता है, तो ये लोग देवताओं के लोक में चला जाता है, साथ ही कर्म कांड भी, पूजा इत्यादि भी करता है, इसलिए इसको क्या होता है, थोड़ा स्वर्ग मिल जाता है भोगने को, उच्च ग्रहों की तरफ, यानी कि हमारे 14 लोक हैं, ऊपर से जाता है, ऊपर वाले लोकों में जाता है। 15वें में बता रहे हैं भगवान, जब कोई रजोगुण में मरता है तो उसका काम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो जो रजोगुण में जो मरेगा बंदा, रजोगुण में मरेगा, क्यों मरेगा, क्योंकि उसने सकाम कर्म किए, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटू की, इस वजह से वो थोड़ा बहुत पूजा कर्म इत्यादि कर रहा था, है ना, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग भोगेगा, देवताओं को खुश करेगा, मतलब कि अपना भी यूज खुद खुश होकर आएगा। लेकिन भगवान ने गीता के 9th चैप्टर के 21st श्लोक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9वें अध्याय के 21वें नंबर के श्लोक में, वो श्लोक है आपका, क्षीणे पुण्य मृते लोकम विशंति, एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति, एवं त्वयि धर्म
प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो क्या होता है कि यहाँ से आपने पुण्य कमाए, पुण्य अर्जित किए, ऊपर आसमान में मतलब भगवान के उधर गए, मतलब स्वर्ग वाले देवताओं के लोक तक गए। वहां पे जाकर उन्होंने बोला, ये देखो अप्सराएं नाच रही हैं, डांस देखना है इनका, हाँ हाँ देखना है, चलो पुण्य दो, पुण्य खर्च करो, अपने पुण्य खर्च किए। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, शोरूम में जाते हैं, उधर जाते हैं, आपका क्या कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तो हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम कहते हैं हाँ हमने ये खरीदना है, हमने कार्ड स्वाइप मारा, पैसे खर्चे, चीज ले ली, बूट ले लिए, जराबे ले ली, ऐनक ले ली, टोपियां ले ली, जैकेटें ले ली, अपने लिए सामान सुमान खरीदा और आगे वापस। उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुण्य अर्जित करते हैं रजोगुनी वाले लोग। जब ये पुण्य अर्जित करते हैं, पुण्य अर्जन करके ऊपर जाते हैं, उधर बोलेंगे, अच्छा डांस देखने अप्सराओं, अप्सराएं नाचती है, बड़ा अच्छा, देखनी अप्सराएं, देखनी, कहेगा हाँ देखनी देखनी, अपने पुण्य दे थोड़े से, पुण्य देगा, वहां पे पुण्य खर्च करेगा, अप्सराओं का डांस देखेगा। वो क्या पी रहे हैं, सोमरस पी रहे हैं, पीना तूने सोमरस, पीना पीना, हाँ हाँ पीना चाहता हूँ, दे थोड़े से पुण्य के पैसे दे अपने, हमें मतलब पुण्य दे, हम तेरे को दिखाएंगे। वो पुण्य वहां पे देगा, तो चलो वहां पे जाकर वो सोमरस पी लेगा। तो इसी तरह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है स्वर्ग लोक की, वो भोगेगा, देखेगा, एंजॉय करेगा। और जैसे ही क्षीण पुण्य मृत लोकम विशंति, जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होंगे, उसको वापस पृथ्वी लोक पे पटक दिया जाएगा। सिमिलरली, जैसे आप कहीं पे जाते हो, जैसे आप इंडिया से उठे, आप सोचे कि चलो हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पे जाकर, है ना, वहां पे आपने होटल की कमरे की बुकिंग कराई है, होटल के कमरा खत्म, बुकिंग खत्म, पैसा खत्म, जो आप पैसा लेकर गए थे, वहां पे आपने शॉपिंग शूपिंग करके उड़ा दिया, अब आपको वापस अपने देश में आना पड़ेगा, है ना, अपने वापस देश में आना पड़ेगा ना, वहां थोड़ा रह सकते हैं, वीजा परमानेंट थोड़ा लग गया आपका वहां पे। तो ये स्वर्ग लोग हो गया, देव लोग हो गया, ये सारे टेम्पररी लोग हैं, परमानेंट लोग नहीं है। भगवान 9 चैप्टर के 21वें श्लोक में हमको ये बता देते हैं। ठीक है। और साथ ही जैसे सिस्टम आपको बताया फॉरेन कंट्री में जाने का, पैसा खर्च करने का, उसी तरीके से यहाँ पर पुण्य हम कमाते हैं, पुण्य इकट्ठे करते हैं, पुण्य वहां पे ले जाते हैं, पुण्य खर्च करते हैं, फिर वापस वापस क्या बोलते हैं, इधर ही आ जाते हैं, जमीन पर ही आ जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज है गेम। तो और जो तमोगुण में मरता है, वो तो पशु योनि में जन्म धारण करता है, क्यों? क्योंकि इसने काम ही गंदे गंदे किए हुए हैं। तमोगुणी व्यक्ति को अच्छा काम नहीं करता, पशु का मांस भक्षण करना है इसने, खाना पीना नॉन वेज, सुबह नाश्ते में अंडे चाहिए, दोपहर को लंच में मीट चाहिए, रात को मटन चिकन यही सब चाहिए, मछली चाहिए, इतनी सारी जीव हत्याएं वो कर रहा है, तो कहाँ से उसको स्वर्ग मिलेगा, कहाँ पे उसको अच्छा होगा, उसके साथ बुरा ही होगा। पैसा हराम का कमा के ला रहा है, घर में कमाइयां कर रहा है, तो रिश्वतें लेकर आ रहा है, कर रहा है ना, ड्रग्स कर ले रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, फिर औरतों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। जो व्यक्ति नशा करता होगा, वो औरतों के प्रति कैसी उसकी थिंकिंग होगी, सिर्फ भोग की वस्तु समझेगा ना वो नारी को, एक औरत को, उसको उस औरत में माता नजर नहीं आएगी, बहन नजर नहीं आएगी, बेटी नजर नहीं आएगी, कुछ नजर नहीं आएगा, उसको खाली नजर आएगी बॉडी। तो बॉडी से वो गलत काम करने की ट्राई करेगा, गलत काम करेगा तो किसी लड़की का रेप कर देगा, बाई चांस जबरदस्ती करेगा, जाति करेगा, उसका भी उसको पाप कर्म का फल जो है वो भोगना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई तमोगुण में व्यक्ति मरता है, तो पशु का जन्म ही धारण करता है, बिकॉज जो जिंदगी भर किया वही तो वो याद आएगा ना, मरने के टाइम पे फ्लैशबैक चलती है, कल भी आपको बताया था। तो उसको ये याद आएगा कि यार मरते वक्त कि तेरी क्या आखिरी इच्छा है? यार सुअर का मीट खिला दे कोई मेरे को, ऐसी उसकी मन में अगर इच्छा आ गई, सुअर बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसी इच्छा आ जाएगी उसकी, जो नाम लेगा, जो खाना चाहेगा वैसा ही बन जाएगा, शेर शेर बन जाएगा, मीट खाता रहेगा, ऐसा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। ठीक है। पुण्य कर्म का फल क्या होता है? शुद्ध होता है। और क्या कहलाता है? सात्विक कहलाता है, सात्विक कहलाता है। अब जैसे हम देखते हैं रजोगुण, ठीक है, हम रजोगुण में देखते हैं कि गहन उद्यम वाली बात, फिर से गहन उद्यम करके भी जो कुछ भी मिलता है उसका फल क्या है? दुख ही है ना, क्योंकि उसकी इंद्र तृप्ति कभी होती नहीं है, दिल मांगे मोर। और पुण्य कर्म का यानी सत्व गुण में किया गया कर्म कैसा होता है? उसका फल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसका शुद्ध फल होता है। और रजोगुण का फल जो होता है वो दुख होता है। और तमोगुण का फल होता है मूर्खता। तमोगुण में क्या होता है कि मैंने प्यार किया, बाद में कहता है मैंने प्यार क्यों किया, मूर्खता, मूर्खता। इसमें हर चीज में यही है, खाना पीना, यज्ञ तप दान तपस्या, आहार, है ना, जीवन शैली, सब कुछ इसमें तो ऐसा ही होगा, इनका सिस्टम का ऐसा सिस्टम है। बाद में पछताते हैं ये लोग।
सतोगुण में सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, 17 नंबर के श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं। तो हर गुण से एक एक चीज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यह भी हमको पता चल गया क्या उत्पन्न हो रहा है, किससे क्या चीज आ रही है, और हमारा गंतव्य क्या होगा। अगर हम रजोगुण में मरेंगे तो क्या होगा, सतोगुण में मरेंगे तो क्या होगा, तामसिक गुण में मरेंगे तो क्या होगा। हम पशु भी बन सकते हैं, निचले भी जा सकते हैं। तो सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका श्लोक नंबर है, ये तो पढ़ लिया था। हम्म, ये हमारा है, ये वाली स्लाइड नंबर 16, थोड़ा ऊपर करेंगे यहां से। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्चतम लोकों के ऊपर चले जाते हैं, रजोगुणी इथि पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वो नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, ऊपर वाले लोकों में जाता है। ऊपर वाले लोकों में जाना, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे काम करेगा, ऊपर जाएगा, भोगेगा, फिर वापस आ जाएगा। स्वर्ग लोक भी है ना, वो भी परमानेंट तो नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जो रजोगुण वाला जाएगा वो भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, और जो तमोगुण वाला होगा वो कहाँ जाएगा, वो तो नीचे ही आएगा वापस, वो तो नीचे ही आएगा। सारे ही मतलब रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी तीनों ही नीचे आने वाले हैं। तो कौन नीचे नहीं आएगा, जो शुद्ध सत्व में होगा, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाएगा ना, वो बंदा नहीं आएगा। तो उसके बारे में भी आगे जानकारी आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, गोलोक चार्ट में से ये लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14 तरह के लोग हैं। नीचे गर्भो दक्षाई सागर, ठीक है, उसके ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही है, उनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी वो ऊपर बैठे हैं। और हम कहाँ पे, भूरलोक, यानी कि पृथ्वी, ये जहाँ पे कर्सर है मेरा, यानी कि जमीन पे हम है। हमारे से ऊपर के और लोग भी हैं, भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। सत्य लोक को ही ब्रह्म लोक कहा जाता है। ठीक है, सत्य लोक है यानी कि लॉर्ड ब्रह्मास अबोर्ड। उसके नीचे और भी है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। ठीक है, तो नरक के पास ही ना पितृलोक है। आप लोगों ने गीता में ये भी सुना होगा कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता यान्ति दे, है ना, ये श्लोक सुना होगा कि भगवान गीता में बता रहे हैं आपको कि जो आ, क्या, किसकी पूजा करता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास में आएगा, मेरे शाश्वत धाम में आएगा। और जो इनकी पूर्वजों की, यानी कि है ना, पूर्वजों की पूजा करता है तो वो उनके बीच में जन्म लेगा। पितरों की पूजा करता है, मतलब जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में चला जाता है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है, हाँ मुझे पापा बहुत अच्छे लगते थे, मैं मरूंगा मैं पापा के पास ही जाऊंगा, पापा के साथ ही रहूंगा, वहां पे पापा होंगे मेरा इंतजार करते। लेकिन पितृलोक में क्या होता है, पितृलोक के बिल्कुल पास में नरक लोक है। नरक लोक में लोगों को यातनाएं जो दी जा रही होती ना, वो पूरी आवाजें आती, पड़ोसी पड़ोसी है वो। तो आप सोचो कि जैसे आप यहाँ पर रहते हो, है ना, आपके घर के आसपास में, आस पड़ोस में किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, आप सारा सुनते हो तो आप दुखी होते हो ना। उधर वही, उसने अपनी बीवी को मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। तकलीफ होती है, उसकी बीवी इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तो यहाँ पर हमको कितनी घुटन फील होती है ना। तो सोचो, नर्क लोक, अगर हम पितृलोक में चले गए अपने पितरों के पास, तो वहां के बगल में तो नर्क लोक है। नर्क लोक में यातनाएं दी जा रही होंगी लोगों को, तो हमें आवाज आएंगी चीखों की, ये कितनी आवाज आ रही है, कितना रोना आ रहा है, ये कौन है, इतना दहशत भरा माहौल है। तो अक्लमंदी इसी में है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम में जाएं, ना कि किसी अन्य लोकों में गिरने पड़ने का सोचते रहे कि ठीक है, अगर हम ये भी कर लें तो ऊपर तो चले जाएंगे, स्वर्ग तो भोगेंगे, स्वर्ग भोग के भी नीचे ही आना है। उससे बेटर यह है कि भगवान की भक्ति करके परमानेंट लोक लो अपना। ना तदभासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये वाला लोक लेना चाहिए हमें। ठीक, तो इसमें उसके बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी ऊपर हैं, ठीक है, यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पर ऐसे पूरा जब आप चार्ट देखोगे ना, उसमें और भी बहुत कुछ सारा बताया हुआ है। लेकिन ये हमारे में बेसिकली 14 भुवन, 14 लोकों के बारे में इस फोटो में आप देख पा रहे हो। ठीक, फिर उसके बाद जब कोई अच्छी तरह से यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ये भगवान किस श्लोक में कह रहे हैं हमको, 19 नंबर के श्लोक में भगवान हमको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जो समस्त कार्यों में भी कार्य होते हैं उनमें एक्चुअली प्रकृति के 3 गुण ही करते हैं। क्योंकि जैसे कठपुतली बंदी हुई फोटो दिखाई थी ना आपको, कठपुतलियां नाच नचवा रही हैं, है ना,
तो कठपुतली अपनी मर्जी से डांस नहीं करती, उसको नचाने वाला पीछे कोई और है, उसको कोई बांध के रखता है रस्सी से। तो ऐसे ही हमको सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो होते हैं ये बांध के रखते हैं। लेकिन करना है हमें क्या, मतलब कि हमको अलग होना है इनसे। ठीक है, हमको अलग होना है, भगवान का नाम लेंगे, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। इस तरह से जब हम भगवान जी का अंश है अपने आप को मानेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, भगवत धाम में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा मतलब जीवन, जो मनुष्य जीवन है ना, ये फिर सफल हो जाएगा, ये फिर सफल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा कष्टों से मुक्त हो जाता है और अमृत, जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है, जीवन में अमृत का क्या कर सकता है, भोग कर सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है जीवन में। यानी ऐसा नहीं है कि मरने पर ही हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। हम लोग यहाँ इस दुनिया में रहते हुए भी भगवान जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, वही आनंद ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो भागवतम महापुराण जब हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे शुद्ध मन से होकर, तो साक्षात हम कृष्ण का दर्शन कर लेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, जगह जगह पे भागवतम में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद हम देखेंगे बहुत जरूरी नहीं है, आप यहीं पर ले सकते हो, भगवान जी का नाम सच्चे मन से लो, भगवत गीता भागवतम इत्यादि शास्त्र को पढ़ो, उसी में भगवान है। क्योंकि गीता में भागवत में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, उसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, एक सेकंड, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों से गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है। तो अर्जुन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा है, मतलब एक जिज्ञासा जो है उसकी। ठीक है, कि वो कैसे करता है, कैसे होगा। तो हमने पहले उदाहरण देखा गुणातीत, है ना। तो अभी आपको मैंने बताया भागवतम महापुराण, गीता हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं एज इट इज यथारूप। तो प्रभुपाद जी को ना गुणातीत हैं, तो वास्तविक रूप में गुणों से परे हो गए थे प्रभुपाद जी, भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान जी का नाम जपते हैं, है ना। सो जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के माध्यम से, तो अर्जुन उन्हीं लक्षणों को जानना चाह रहा है कि उनके लक्षण क्या है, उनका आचरण कैसा होता है। तो प्रभुपाद जी तो गीता को जीते थे, गीता को जीते थे, उनके चरित्र में गीता साक्षात दिखाई देती थी कि हाँ ये गीता को जी रहे हैं। हम तो गीता को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट प्रभुपाद जी साक्षात गीता को जिया करते थे, जीते थे वो गीता को। ठीक, फिर यहाँ पर है आपका, ये कोई बच्चा पढ़ ले प्लीज। हरे कृष्ण, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहता है हैंड रेस कर लो प्लीज, फटाफट से, टाइम मत वेस्ट करें। हरे कृष्ण जी, माता जी पढ़ लो, 22 से 25 तक के श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। और ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ये चीजें आपने 12 चैप्टर में भी पढ़ी होंगी। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सम दुखेषु समसंग विवर्जितः, है ना। शत्रु और मित्र को समान से देखना, है ना। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, है ना। उसमें भी आपने पूरी क्वालिटी जो आपने 12 चैप्टर में डिस्कस की है, वही सारी बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो फोटो किसका दिया गया, नारद मुनि का। तो नारद मुनि का उदाहरण देने के तरीके से हमको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो नारद मुनि है, उनका हर कार्य जो है वो दिव्य है, वो पारलौकिक है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी को क्या बोला गया है, गुणातीत जो है वो बोला गया है। ठीक है, इनको क्या बोला गया, गुणातीत बोला गया है। अभी वापस समझाएंगे। बस हो गया खत्म, दो दो तीन ही स्लाइडें बची हैं। बस।
26वें नंबर का श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् अहं ब्रह्मभूयाय कल्पते। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये न जो एक्स्ट्रा शायद या ऊपर आना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा प्रिंट में आई मीन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, ब्रह्म के स्तर की बात बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन पहुंच जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म यानी जहां पर ब्रह्म ज्योति, जो भगवान ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बॉडी से निकलने वाला दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश, उसको बोला जाता है दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, उस स्तर तक वो पहुंच जाता है। कौन? जो सभी परिस्थितियों में अविचल भाव से भक्ति करता है। वो ये नहीं देखेगा आज माला की कि नहीं की, है नहीं की, क्यों? ठंड बड़ी लग रही थी, बर्फ पड़ी थी बाहर, आज माला की कि नहीं, यार गर्मी बड़ी थी, लाइट ही नहीं थी, पसीने चो रहे थे, कहाँ से माला करें। हाँ, आज माला की कि नहीं की, यही काम रह गया, हरे कृष्णा हरे राम, और कोई काम नहीं है हमारे पास। हाँ, की कि नहीं की, स्कूल का काम करना होता है, ऑफिस जाना होता है, बच्चे ये हैं वो हैं, फ्लांटिंग के दुनिया जहान भर के बहाने बना लेंगे, लेकिन भक्ति भजन जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति तो ब्रह्म के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, जो बिना नागा डाले भक्ति करेगा, रोज करेगा, लगातार करेगा। इवन भागवत में बताते हैं अगर ढोंग भी किसी को करना ना तो डेली ढोंग करो, सेम टाइम पे उठो, मंगल आरती करो, सेम टाइम पे माला करो, जप करो। ढोंग करते 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 भी व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हम्म, तो जो अविचल भाव से भगवान की भक्ति करता है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भागवत महापुराण में भी बताते हैं, अहैतुकी, अप्रतिहता, बिना खंडन किए, बिना रुके कटे भक्ति होनी चाहिए। भगवान गीता में भी बताते हैं, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान पढ़ा था आपने, वहां पर भी पढ़ा था। उसके बाद भगवत गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने बताया नित्य युक्ता उपासते, 9th चैप्टर में बताया नित्य युक्ता उपासते, 12वें अध्याय में भगवान ने बताया नित्य युक्ता उपासते। भगवान तो जगह 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 नित्य युक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो माम, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। और हम लोग ये कहते हैं 16 माला, किधर लिखा है भगवान ने गीता में 16 माला करो? ये तो अपना ही बनाया है इन्होंने ड्रामा, 16 माला करो। तो ठीक है, मत लो इस कौन का ड्रामा 16 माला वाला, आप भगवान की कहना मान लो, भगवान की बात मान लो। भगवान तो कह रहे 24/7 ऑल डे ऑल नाइट क्या कर, हरे कृष्ण हरे नाम, नो इफ नो बट, ओनली जप। भगवान तो ये कह रहे हैं सिर्फ पूरा दिन पूरी रात मेरा नाम लो। भगवान तो सत्संग कीर्तन माम की बात कह रहे हैं, तो फिर वो कर लो। वो नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रभुपाद जी का कहना मानो, वो तो दयालु है कृपालु, उन्होंने बोला 16 माला ही कर लो। ठीक है, तो हमें कम से कम 16 माला तो ईमानदारी से करनी चाहिए। कुछ छोटा 27 नंबर की। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूं जो अमृत्य, अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुखा स्वाभाविक पद है। ठीक है, 27वें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण हमको ये चीज बता रहे हैं। ठीक, तो ब्रह्म ज्योति भी निकली है तो कहां से निकली? भगवान से निकली है। तो यानी जो निराकार ब्रह्म जिसका ध्यान करते हैं योगी लोग, उसका आश्चर्य भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। इससे पहले भी आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है, भगवान जी को समझने के कितने प्रकार के चरण होते हैं ना, ब्रह्म ज्योति। अम, आप लोगों ने कुछ डिवोटिस यहाँ पर तो भक्ति शास्त्री वाले पहले से मौजूद है। वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति, है ना, पढ़ा था ये आप लोगों ने कि भगवान जी को जानने के 3 तरीके हैं। 3 तरह के अध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं ब्रह्मवादी, ठीक है, जो भगवान जी को ये मानते हैं कि वो निराकार ज्योति है, वो लिशकारा है, रोशनी है, आध्यात्मिक प्रकाश है, उसमें रहते हैं। दूसरे होते हैं परमात्मा की, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, हर जगह वही है परमात्मा। तीसरा बंदा होता है जो कहता है कि नहीं भगवान का रूप है, रंग है, साकार है, सगुण है, ठीक है, राम है, कृष्ण है। जो इस तरह से भगवान को मानता है वो हो गया
भगवान की भक्ति और पूजा करने वाला भक्त। तो तीन तरह के लोग हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ठीक, तो वही चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और गीता के 12th चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, भगवान वहां पर भी बता देते हैं, क्लेशोदिक्तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते। कि जो निराकार भाव से मेरी पूजा करता है उसकी जिंदगी में बड़े क्लेश हैं। मनुष्य का शरीर होने के बावजूद निराकार मानता है मेरे को, वो बड़े दुख देखता है बंदा, है ना। क्योंकि गीता के 12वें अध्याय का शुरुआत कैसे होती है, अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। कि भगवान दो तरह के लोग हैं दुनिया में जो आपकी पूजा करते हैं, एक होता है साकारवादी, एक होता है निराकारवादी, एक होता है सगुणवादी, है ना, एक होता है आपका निर्गुणवादी। तो आपका भक्त कौन सा वाला फेवरेट है, जो सगुण रूप में आपको बचता है या जो निर्गुण रूप में निराकार मान के आपकी पूजा करता है, आपका कौन अच्छा लगता है भगवान। भगवान अर्जुन को फिर जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। कि भाई मेरे को तो वो पसंद है जो साकार रूप में सगुण रूप में मेरे को कृष्ण को कृष्ण मानकर जो मुझे बचता है, राम को राम मानकर जो बचता है, मुझे तो वो पसंद है। भगवान तो बता रहे हैं गीता में, फिर भी कोई बोले नहीं हम रोशनी में जाएंगे, लाइट में जाएंगे। तो रोशनी में जाना इस सॉर्ट ऑफ कि जब पतंगा जब हो जाता है ना अग्नि में फना, तो उसके बाद वो जलकर राख ही होता है। पतंगा समझते ना, एक कीड़ा, एक उड़ने वाला, जिसको अग्नि अट्रैक्ट करती है। वाह क्या फिगर है अग्नि का, क्या फ्लेम है, क्या रोशनी है, क्या लाइट है। उसमें जाता है, उसको छूने की कोशिश करता है और भस्म हो जाता है, वहां जलकर स्वाहा हो जाता है, राख हो जाता है बेचारा। तो ब्रह्म ज्योति वाले भी क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये नहीं है कि उसमें जाके घुल मिल जाएंगे। ये कोई पिक्चर तो नहीं है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझ में तुझ में घोल दे तेरी हर बात बन जानी। ये वो सिस्टम नहीं है, ये खाली फिल्मों में होता है कि एक घुल गया पानी बन गया, एक चाशनी बन गई, मीठी मीठी चाशनी। ये खाली ड्रामे भौतिक संसार की पिक्चरों में चलते हैं। ये रियल लाइफ में आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्म ज्योति वाला ब्रह्म में जाएगा तो उसमें लीन हो जाएगा बस, वो उधर से वापस नीचे गिर जाएगा, वापस नीचे गिरेगा। तो हमको ऐसा काम करना है क्या है, क्यों है जिसमें हमको वापस नीचे गिरना पड़े। कोई पूछे आपने इस संसार में आकर बड़ा आनंद लिया, बड़ा मजा आया, कोई सारे कहेंगे नहीं यार, जूस निकल के निचुड़ गए, सूख के कंडा हो गए, काम कर करके मर गए, ये किया, सारे स्यापे करते रहे सारी जिंदगी भर, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जी लेने दो, सब यही कहेंगे। हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बड़े दुख हैं, अब वो नहीं झेलने, बस हो गया, अब नहीं। जूस बन गया हमारा यहाँ पर, अब नहीं हमने बनाना अपना जूस, हमने भगवत धाम में जाना है। तो भगवान की भक्ति पूजा करके ही भगवत धाम में जाएंगे। ऐसे तो ब्रह्म ज्योति के वापस नीचे आ गए, स्वर्ग के वापस नीचे आ गए, नरक में और नीचे चले गए, फिर पता नहीं कभी इंसान बनने का मौका नसीब आएगा कि नहीं आएगा। तो इंसान का शरीर मिला है, इसको भरपूर फायदा उठा के भगवान की भक्ति भजन में लगा दे बंदा। ये इसका मकसद है इंसान होने का। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्लाइड है, कोई बच्चा पढ़ ले इसको। हरे कृष्ण। कौन पढ़ेगा, साधना माता जी आप ही पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी, साधना माता जी पढ़ेंगे, कोई और पढ़ना चाहता तो हैंड रेस कर लो प्लीज, फटाफट से पढ़ लो। हरी बोल। कोई नहीं पढ़ना, इतने बच्चों में से एक भी बंदा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर मधु कपूर माता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ माता जी पढ़ो, हरे कृष्ण। ब्रह्म का स्वरूप है डॉक्टर मधु कपूर माता जी। आप मेरी साइड से अनम्यूट हो माता जी। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है। हरे जी माता जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। जी, 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 हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे ब्रह्म कृष्ण। का स्वरूप है अमृता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। और माता जी एक मिनट, हाँ हाँ माता जी, दिख मैं तो नहीं रहा मुझे माता जी। नहीं दिख रहा है। मैं पर्दा, खैर उससे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माता जी एक मिनट, हाँ क्लियर है अभी माता जी। तो मुझे दिख ही नहीं रहा मुझे तो। क्यों नहीं दिख रहा माता जी, जी शेयर माता जी स्क्रीन, अभी क्लियर शेयर है। शेयर तो की हुई है, स्क्रीन तो वही है।
चलो मैं पढ़ लेती हूँ। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता। मैं ही पढ़ लेती हूँ। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता और सुख। ठीक है, शाश्वतता और क्या है, सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। ये क्या खुल गया? शुभारंभ, ये जूम का ये जो, हाँ, शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य, एक सेकंड, 1 मिनट होल्ड करना। 1 मिनट, इसका चार्जर लगाना पड़ेगा मुझे। चार्जर। अभी दिख रहा है माता जी? पढ़ लो माता जी फिर, पढ़ लो फिर। अच्छा माता जी। जीव पढ़ लो, यद्यपि टाइम वेस्ट। स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उनमें, पढ़ू माता जी? हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो माता जी, पढ़ो पढ़ो। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में, भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, और भगवान के तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधामों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मजन्य, ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। धन्यवाद माता जी, आपने मुझे पठन का अवसर दिया। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, आपको कृष्ण ने चूज किया, कृष्ण ने चुना, मैंने नहीं चुना वैसे तो। कृष्ण ने की कृपा आप पे। तो ये माता जी ने जो पढ़ा, इसमें तो सारा प्रैक्टिकल ही था पूरा, है ना? कि जो खाएं भगवान जी को भोग लगा कर खाएं। भक्ति बहुत सरल है। भक्ति सरल, भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। इस चीज का ख्याल रखना है हमें। भक्ति आसान है, सरल है, लेकिन सस्ती नहीं है, बिकाऊ नहीं है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? भगवान की सेवा में लगे, भगवान जी को अर्पित करे भोजन। उसका उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठन खाना। तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि से क्या करते हैं? कृपा दृष्टि से भगवान वो जो खाना है, हाँ आ गया, जो भगवान खाना को क्या बनाते हैं, प्रसाद में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। कृपा दृष्टि, प्रसाद का मतलब मैंने आपको पहले बताया, भगवान का, प्रभु के साक्षात दर्शन करना प्रसाद का मतलब होता है। ठीक है, भगवान जी के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघे, है ना? भगवान जी के धाम में जाए, यात्रा करे, कथाओं का श्रवण करे, नित्यम भागवतम सेवया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ में करते हैं, ठीक है? मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। सभी भक्त अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है? और सारे इकट्ठे हम लोग करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। ठीक, हाथ ऊपर करके।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। दंडवत सभी से प्रणाम। रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं, नमस्कार कर सकूं। ठीक है, प्लीज दंडवत सबसे प्रणाम माता निवेदन है। जी। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। आप में से कुछ डिवोटीज ने ऐसे करके हाथ खड़े कर लिए थे। ऐसे करके हाथ कौन खड़ा करता है? जो अपराधी होता है। जैसे चोर आता ना, पुलिस आती ना, हैंड्स अप एकदम ऐसे। हम अपराधी तो हैं भगवान के, लेकिन हमें इस तरह से करना है। अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के हाथ, वो इस तरह से होते हैं, यूं करके। तो हमें कृपा को प्राप्त करना है कि इस तरह से भगवान की कृपा की भीख मांगनी है। एक तो ये। और दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या है, एक इसमें चीज है कि जैसे बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, आपने कभी देखा होगा वो कैसे रोता है, करके रोता है, तो उसको मम्मी पकड़ती है। अदरवाइज जब तक वो ऐसे नहीं ना करता, तब तक उसको मम्मी, वो रो रहा होता है, साड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे करो, होता है, माँ काम करने दे, काम करने दे। ऐसे करके माँ भी उसको टरकाती रहती है कि बाद में है, अभी रुक जा रुक जा रुक जा, ये खा ले वो खा ले। लेकिन जब वो कोई चीज नहीं लेता, वो कहता है फिर कहती है, "ओ, जाओ 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 जाओ।" तो उसी तरह से जब हम पूरे सरेंडर के भाव में यूं करके भगवान को बुलाते हैं, हम उस बच्चे के समान है जो रोता हुआ अपनी माता को, पिता को पुकार रहा है। तो परम पिता कृष्ण हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। जब हम रोएंगे वास्तव में ऐसे करके कि हमारी बाजू पकड़ो, हमें गोद में उठाओ भगवान, तो फिर हमें भगवान उठाकर भगवत धाम में ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। फ्री फंड में कुछ भी नहीं मिलता ठीक है ना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता। ठीक है। तो आप लोगों को कल भी मैंने निवेदन किया था कि आप लोगों ने कल भी तारीफ की थी, आज भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, कक्षा बड़ी अच्छी है, बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस, आप में से लाइक और कमेंट किसी ने नहीं किया। हरे कृष्णा लिखो कमेंट में जाकर और लाइक कर दो। जिन बच्चों को अभी तक वीडियो नहीं मिली थी, मैंने लिंक भी यहाँ डाल दिया कल की वीडियो का। आज का भी लिंक आ जाएगा। तो आज का लिंक में भी आपको आज का वीडियो डालेंगे, तो उसको भी लाइक और कमेंट में हरे कृष्ण करना। देखो 40-45 लोग होते हैं क्लास में, आप लोग उसमें से 2 लाइक 3 लाइक, क्या मैं एक ही बच्चे को अच्छा लगा? क्या मैं दो, मेरा लेक्चर दूसरे 2 को ही अच्छा लगा? है ना। आप लोग आ रहे हो, सुन रहे हो, इतना तो मंदिर वालों के लिए होना चाहिए कि मंदिर वाले फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, है ना। आपको भक्ति दिखा रहे हैं, भगवान का मार्ग बता रहे हैं, अध्यात्म जगत में लेके जा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, देखो हरे कृष्ण महामंत्र का टिकट, ये जपो, जाओगे गोलोक वृंदावन धाम, पूरा बता रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। तो इतना तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हरे कृष्ण लिखें और लाइक करें, मंदिर वालों का चैनल को आगे ग्रोथ हो, ताकि और बाकी सारे जो नॉन डिवोटी हैं, जिनको अभी तक भगवान कृष्ण का पता नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण के बारे में जान सके। ठीक है। डॉक्टर मधु कपूर माता जी कह रहे हैं कि मैं आज पक्का करूंगी। माता जी कल वाले के ऊपर भी प्लीज कर देना। आप लोग साथ ही में बात करते करते लिंक पे क्लिक कर दो अभी, और अभी ही हरे लाइक करके फटाफट हरे कृष्णा टाइप कर दो। ठीक है। तो चलिए, हरे कल कृष्णा आपसे पुनः जी। भेंट होगी। और मैंने जी आपको बताया माता जी। अम्मा का कल एंजियोग्राफी है, तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनको शायद स्टंट पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए प्रार्थना करना। आप लोग अभी नए नए डिवोटी हो भगवान जी के, भगवान खुश हैं आप लोगों से जो न्यू न्यू भक्ति में जुड़ा है। तो भगवान छोटी छोटी कलियां जो होती है ना, मतलब नाजुक कोमल फूल होते हैं, उनकी भगवान जल्दी फरियाद सुनते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आप लोग प्लीज प्रार्थना करना। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और जी मेरे माता मन जी। से, वचन से, वाणी से, वाणी तो मेरी बहुत ज्यादा गंदी है वैसे वाणी से किसी को हर्ट हुआ, त्रुटि हुई हो, कुछ क्षमा करना, माफ करना। ठीक है। जी हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण वांछा माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णवृंद जय। की जगत गुरु जय। शील प्रभुपाद की जय। की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम जय महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता जय। यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्त जनों की जय। हरे जय। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण।